सतनाम सत साहिब। कर्म फल का आधार हमारा मन होता है। मित्रों, यह शरीर 5 तत्वों से बना होता है। इन तत्वों का यानी इन 5 तत्वों की एक एक इंद्रिय शरीर में होती है। इन इंद्रियों का एक एक अवगुण व सद्गुण हमारे व्यवहार व कार्यों में प्रकट होता है। साधारण व्यक्ति की आत्मा रूपी ऊर्जा मूलाधार में सोई हुई है और यह 5 तत्व प्रकृति रूपी माया के अधीन कार्य करते हैं। यानी इन पर सारा कंट्रोल ईश्वर ने माया को दे रखा है और इन तत्वों का नियंत्रण इस शरीर में मन के द्वारा होता है। मन माया का एजेंट मात्र होता है और मन इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है या कार्य करवाता है या आनंद लेता है। जो भोग आपने 5 तत्वों की प्रकृति माया से भोगा है, इनका कर्म फल आपके खाते में जमा हो जाता है और जब तक आप प्रकृति रूपी माया के एक एक कण का हिसाब चुकता नहीं कर देते हैं, तब तक यह माया रूपी प्रकृति आपकी आत्मा को नहीं छोड़ती है। जैसे यदि बैंक से आपने लोन लिया है तब भी बैंक में आना जाना है, और यदि बैंक में आपके पैसे पड़े हैं तब भी उन्हें निकालने के लिए आना जाना पड़ेगा। यानी बैंक से कब छुटकारा हुआ? जब आपका खाता बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो यहाँ इस संसार से, भवसागर से तभी यह आत्मा मुक्त हो सकती है, इसको तभी मोक्ष मिल सकता है जब इसका प्रकृति रूपी माया का जो खाता है वह शून्य हो जाए, कर्मों का फल जो है शून्य हो जाए। यानी ईश्वर तक में मिलने की जानकारी जब तक उसका खाता शून्य नहीं हो जाता तब तक नहीं होती है, और वो ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है वह भी नहीं तब तक मिलता है। जब ध्यान साधक का कर्मों का भार कट जाता है, निष्काम भाव को अपना करके, या नेकी कर दरिया में फेंक, इस्लाम धर्म में नेकी कर दरिया में फेंक और हिंदू धर्म में निष्काम भाव होता है, या और ईसाई धर्म में पूर्ण समर्पण के द्वारा इसको हम काट सकते हैं। यानी जो कार्य हुआ है या हो रहा है सभी उसका है, हमारा इस आत्मा का कुछ नहीं है, शरीर का कुछ नहीं है। जो भी हुआ उसके लिए हुआ। ऐसे विचार से कार्य का जो कर्मों का भार कम हो जाता है, तभी माया आपकी आत्मा को आपके शरीर के पिंड, यानी यहाँ से नीचे का भाग हमारा पिंड कहलाता है और यहाँ से ऊपर का भाग ब्रह्मांड कहलाता है। तो तभी ही जो है यह माया रूपी प्रकृति रूपी माया इस पिंड से आत्मा को निकलने का मौका देती है यहाँ ब्रह्मांड तक पहुँचने के लिए, अर्थात सहस्रार्थ तक पहुँच तभी यह छोड़ती है जब उसका कर्मों का जो खाता है वह शून्य हो जाता है। और जब साधक नाम जप करता है और कर्म फल कट जाते हैं, तब यह आत्मा पिंड से निकलकर ब्रह्मांड वाले भाग में आ जाती है और त्रिकुटी को भेद करके अपने मालिक से सहस्रार में जा मिलती है। अपने कर्मों का फल शून्य व नगण्य रखें, जिसको नाम जप के द्वारा, यानी एक विधि है ध्यान साधना में, नाम जप के द्वारा हम इन जो पिछले जन्मों के कर्म हैं इनको काट सकते हैं। तो नाम जप के द्वारा खत्म किया जा सकता है। संतों ने कहा भी है, कलयुग नाम अधारा सुमर सुमर के भवसागर पारा। यानी नाम का जो सिमरण होता है उससे ही कर्मों का जो फल है वो कट जाता है, शून्य हो जाता है, और तभी इस भवसागर रूपी इस खेल से, माया के इस जाल से छुटकारा इस आत्मा को मिल जाता है। इससे ही भवसागर पार हो सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि संत संसारिक पदार्थों का भोग कम करते हैं, और गहन समाधि में तो संत के शरीर से ही अमृत, एक विशेष तरह का स्राव होता है जिसे हम अमृत कहते हैं। उस स्राव से ही उस साधक का शरीर की जितनी भी आवश्यकता होती है शरीर को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, उस अमृत के द्वारा ही मिलती रहती है।
जिससे संत के शरीर की पूर्ति होती रहती है। तो हम सभी का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को सफल करें और अपने कर्मों का जो भार है उसको शून्य करके उस मालिक में मिले। सतनाम सत साहिब।